नमस्कार, मैं देवांश सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। ब्रिटिश दौर के नामों को अलविदा। मेरठ कैंट में अब गूंजेगा जवाहर नगर और शिवाजी नगर का नाम। मेरठ कैंट बोर्ड ने छावनी क्षेत्र की पहचान बदलने और विकास कार्य को तेज करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। ब्रिगेडियर संजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ब्रिटिश कालीन नामों को पूरी तरह खत्म कर भारतीय नामों को लागू करने का फैसला लिया गया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि पहले कागजों में बदले जा चुके नामों को अब जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। इसके तहत आरए रॉयल आर्टिलरी बाजार को अब सुभाष बाजार, बीआई ब्रिटिश इन्फेंट्री लालकुर्ती को जवाहर नगर और बीसी ब्रिटिश कैवेलरी रजबन को शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। लंबे समय से ये क्षेत्र पुराने नामों से ही प्रचलित थे, लेकिन अब नए नामों के प्रचार प्रसार के लिए बड़े स्तर पर साइन बोर्ड और होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। बैठक में स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं, जल संरक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। हेलीकॉप्टर से पहली बार एक साथ 2 मिसाइल लॉन्च। जरूरत पड़ने पर हवा में टारगेट बदला जा सकता है। डीआरडीओ नेवी का सफल परीक्षण। डीआरडीओ और नौसेना ने बुधवार को बंगाल की खाड़ी में हेलीकॉप्टर से शॉर्ट रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल को सफल लॉन्च किया। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर से कुछ ही सेकंड के अंतर पर 2 मिसाइलें दागी गई। दोनों ने समुद्री जहाज के निचले हिस्से पर सटीक निशाना लगाया। इसके जरिए भारत ने साल्वो लॉन्च क्षमता को परखा, यानी एक लॉन्चर से कम समय में ज्यादा मिसाइलें दागना। यह तकनीक दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा दे सकती है। ओडिशा के चांदीपुर की टेस्ट रेंज में लगे रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री के जरिए मिसाइल की पूरी उड़ान और निशाने को ट्रैक किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मिसाइल के बनने से सेना की ताकत काफी बढ़ेगी। डीआरडीओ और नौसेना ने एक नए युद्धपोत प्रोजेक्ट के लिए हाइड्रोडायनामिक परफॉर्मेंस और मॉडल टेस्टिंग पूरी की। यह काम नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी एनएसटीएल और नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने मिलकर किया है। ट्रंप ने ईरान पर दिया बड़ा बयान। परमाणु समझौता नहीं होने तक जारी रहेगी नौसैनिक नाकाबंदी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ एक ठोस समझौता नहीं कर लेता। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि पहले हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खोल दिया जाए और परमाणु वार्ता को बाद में रखा जाए, लेकिन ट्रंप ने इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया है। ट्रंप ने ईरान की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि हालात उनके लिए और भी बुरे होने वाले हैं। हम उन्हें परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दोनों देशों के बीच बने गतिरोध को खत्म करने के लिए ईरान पर छोटे छोटे लेकिन प्रभावी हमलों की योजना तैयार कर रखी है। इन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है ताकि ईरान बातचीत की मेज पर लौटे और ज्यादा लचीला रवैया अपनाए। 51,000 करोड़ निवेश से 62 जहाज बेड़े में होंगे शामिल। जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया ऐलान। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत 51,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में 62 जहाज बेड़े में शामिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में हॉर्मुज जलडमरूमध्य के संबंध में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सोनोवाल ने बाहरी व्यवधानों के खिलाफ लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए भारत की शिपिंग क्षमता के तत्काल विस्तार का आह्वान किया। बैठक के दौरान उन्होंने 59 जहाजों के अधिग्रहण के लिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और तेल सार्वजनिक उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की स्थिति की भी समीक्षा की। सोनोवाल ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर मंत्रालयी बैठक भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समुद्री राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए मंत्रालयों और हितधारकों के बीच अधिक संरेखण, समन्वय और निष्ठा पालन के आह्वान के साथ संपन्न हुई। हॉर्मुज नहीं, अब कहिए स्टेट ऑफ ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया नाम बदलने का सुझाव, शेयर किया नक्शा। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज जलडमरूमध्य अब एक नए नाम को लेकर चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें इस जलमार्ग का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप
करने का प्रस्ताव दिया गया है। ट्रंप की ओर से शेयर की गई इस पोस्ट में एक नक्शा भी दिखाया गया है जिसमें इस प्रमुख समुद्री चौक पॉइंट को नए नाम के साथ लेबल किया गया है। हॉर्मुज जलडम्ब मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। यह वैश्विक तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के कुल कच्चे तेल के शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत भी अपनी तेल जरूरतों को बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है। यह पोस्ट ट्रंप की उन पिछली टिप्पणियों को और बल देती है जिनमें उन्होंने सांकेतिक रूप से नाम बदलने का संकेत दिया था। अमेरिकी और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं के बीच इस तरह की ब्रांडिंग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि नेतृत्व के संकट के बीच ईरान पतन की स्थिति में है। वन प्लस बंद होने या फिर रियलमी के साथ मर्जर होने की रिपोर्ट से बाजार में सनसनी। मोबाइल फोन कंपनी वन प्लस के बाद होने की सनसनीखेज से बाजार में अफरा तफरी का माहौल है। कुछ सूत्रों का मानना है कि वन प्लस और रियलमी का मर्जर होने जा रहा है जिसके बाद कंपनी के अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। वन प्लस इंडिया सीईओ रॉबिन लियू पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। बाजार में रिपोर्ट्स हैं कि वन प्लस और रियलमी ऑफिशियल मर्ज होने जा रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन ब्रांड ग्लोबल और चीन में मिलकर काम करेंगे। दोनों ही मार्केटिंग और सर्विस को अलग अलग रखेंगे। हालांकि अभी तक वन प्लस इंडिया और रियलमी ने इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि वन प्लस इंडिया के पूर्व सीईओ पहले ही उन रिपोर्ट्स को खारिज कर चुके हैं और बता चुके हैं कि कंपनी अभी अपने ऑपरेशन को बंद नहीं करने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा था कि कंपनी का ऑपरेशन जारी रहेगा। इंडिया सीईओ के बाद कंपनी ने बताया था कि उनका इस्तीफे के पीछे उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं। भारत में कंपनी का ऑपरेशन जारी रहेगा और लोकल स्ट्रैटेजी भी जारी रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।